अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। तो लोकसभा के चुनावों के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और जैसे इन तारीखों का ऐलान किया गया वैसे ही विपक्ष पार्टी लगी हमला करने, क्योंकि उनको पता है कि 2024 में मोदी को हरा नहीं सकते हैं। इसलिए कोई ना कोई जो बहाना ढूंढ रही है और वही बहाना वो ईवीएम पे लगा रहे हैं कि मोदी जी ईवीएम हैक करके 400 सीट जीतेंगे। ठीक वैसे ही जो पढ़ाई करने वाला लड़का अगर एग्जाम में फेल हो जाता है तो अपने घर पे यही बहाना मारता है, इस सवाल अब की बार बाहर से आ गए थे, इसको पढ़ाया नहीं गया था, या फिर वो बोलते हैं और लोग जो पास हुए वो चीटिंग करके लिखे हैं। सेम वही हाल इंडिया गठबंधन के नेताओं का हुआ है। अपनी गलती नहीं मान रहे हैं वो, जब अपने राज्य में चुनाव जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम बिल्कुल सही होता है। तो यही सब बातों का डाउट क्लियर करने के लिए चुनाव आयोग ने एक वीडियो जारी करके ये बोला है, सुनिए आप लोग सुनाते हैं। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई। तो ये हाल हो गया विपक्ष पार्टियों का, और ये लोग बोल रहे हैं बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने के लिए, और मिसाल दे रहे हैं कि जापान में बैलेट पेपर से वोटिंग होता है। तो भाई साहब, इंडिया की जनसंख्या और जापान की जनसंख्या दोनों एक बराबर है। इंडिया में इतनी जनसंख्या है, बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने का मतलब कितना पेड़ काटा जाएगा, कितना कागज बनाया जाएगा, और उसके बाद भी गिनती करने के लिए कितने आदमी लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, और क्या उसमें धांधली नहीं होगा? उसमें तो और ज्यादा धांधली का संभावना है, जबकि ईवीएम में कोई धांधली का संभावना ही नहीं है। लेकिन बस आप आरोप पे आरोप लगाते हैं विपक्ष पार्टी। अभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि चुनाव आयोग ने बोला था हमारे पास और ईवीएम हैक करके दिखाइए, लेकिन कोई नहीं गया, क्योंकि उनको पता था अगर जाएंगे हैक नहीं होगा तो हमारी बदनामी होगी। और चुनाव आयोग ने यह भी बोल दिया है कि हमें कोई हिंसा की बार नहीं चाहिए, अगर हिंसा मिलेगी तो उनके पर तुरंत कार्रवाई होगी। एक बार आप ये वीडियो देखें। पावर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ सीएपीएफ वुड बी डिप्लॉयड। 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे: टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। So, one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री।